से इस वक्त की बड़ी खबर। 40 घंटे के बाद जवान ने सरेंडर कर दिया है। जवान पर अपने जेसीयू की हत्या का आरोप है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर छुपा हुआ था आरोपी जवान। पुलिस लगातार कर रही थी आत्मसमर्पण करने की अपील। आर्मी पुलिस अधिकारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर छुपा हुआ था आरोपी। 40 घंटे के बाद उसने समर्पण किया है। जेसीयू की हत्या का आरोप है। विकास हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी मिल पाई पुलिस से? विकास, आपको आवाज मिल रही है तो बताएं, क्या कुछ अपडेट मिल पाया अब तक? बता दूं कि 40 घंटे बाद आखिरकार जो आरोपी जवान है वो अपने आप को खुद को सरेंडर कर दिया है और वकायदा वहां पे आर्मी के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पे मौके पे पहुंच चुके हैं। उससे लगातार चर्चा की जा रही है कि उसने किस कारणों से इस बड़ा कदम उठाया है और अभी भी उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके परिवार वालों को भी ये सूचना दे दी गई है कि वे अभी सरेंडर कर चुके हैं और वकायदा उसको भी खाने पीने की जो सामग्री है वकायदा उसको दिया गई है। और ज्यादा से ज्यादा 40 घंटे से ज्यादा वो अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर किसी हॉल में बंद हो रहा था और भूखा प्यासा था। अभी कमजोर भी स्थिति बताई जा रही है कि थोड़ा सा कमजोर भी है वो और अभी भी लगातार उससे भी पूछताछ की जा रही है। विकास, फैक्ट्री प्रबंधन से पता चल पाया क्या कि इस तरीके से क्या उसने पहले भी किसी तरीके की घटना को अंजाम दिया था या उसके व्यवहार के बारे में कुछ पता चल पाया, किस तरीके का नेचर उसका था? जी, मैं आपको बता दूं कि जो फैक्ट्री के प्रबंधक हैं और यहाँ के जो एक पीआरओ हैं यहाँ पर, उन्होंने ये जानकारी दी है कि ये जो सकत सिंह है उसका व्यवहार बहुत अच्छा रहता था, मगर अभी कुछ महीनों पहले ये परेशान सा रहा करता था। उससे कई लोगों से इसकी बात विवाद हुआ करती थी। अधिकतर इसकी जो सीनियर जो कि अशोक करके हैं जिनकी भी मौत हुई है, उन्होंने ही उसी ने ही इनको मौत के घाट उतारा है। उनसे ही इनका वाद विवाद होता रहता था और इसका जो वाद विवाद हुआ था इसी के चलते इसने इतना बड़ा कदम उठाया और इन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतारते हुए और फैक्ट्री के अंदर जाके छुप गया था। साथ ही ये भी पता चला है कि ये दो लोगों की और भी बात कर रहा था कि जिन्हें सामने लाने की बात कर रहा था। अभी उनका अभी कुछ अता पता नहीं चल पाया है क्योंकि लगातार आरपीएफ यहाँ पे आर्मी जवान है और पुलिस अधिकारी है उससे पूछताछ कर रही थी कि वो कौन लोग थे जिनके बारे में ये बात कर रहा था और किन कारणों से ये परेशान रहा करता था। 40 घंटे से ये छुपा हुआ था। विकास, उसकी खुद की तबीयत जैसा कि आपने भी बताया, तो क्या इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है या इससे जुड़ी कोई अपडेट आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं ये आर्मी का एक जवान है। जबलपुर से एक आर्मी एम्बुलेंस भी आई हुई है जहां पर एक डॉक्टर भी है, उसके द्वारा उसको जांच भी की जा रही है वकायदा और उससे जो भी चीजें हैं उसको कौन कौन सी प्रॉब्लमें हो रही हैं, क्योंकि 40 घंटे से वो बिना खाए पिए वहां पे था और उसकी बकायदा उसकी जांच की जा रही है, उससे पूछताछ भी की जा रही है, वकायदा उससे अभी शांतिपूर्वक उससे बात की जा रही है। विकास, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है सुरक्षा पुख्ता यहाँ पर रखना बेहद जरूरी है, लेकिन अगर जवानों की मनस्थिति ठीक नहीं है तो क्या इससे जुड़ी कोई अपडेट यहाँ पर लिया जाता है या उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो इसका ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि ऐसी घटना कई बार मानसिक हताशा से भी होती है? जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी कुछ माह पहले भी चुनाव होने वाले हैं और लगातार यहाँ पे ड्यूटी कड़ी होती जा रही थी, जो कि यहाँ पे सुरक्षा जवान हैं लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। और लॉकडाउन के पहले भी यहाँ पर जो फैक्ट्री बंद थी सबसे ज्यादा इनको ज्यादा ड्यूटी करनी पड़ती थी, छुट्टियों का बहुत कम मिल पाती थी और हो सकता है कि मे भी उसके मानसिक संतुलन उससे छुट्टी न मिलने के कारण भी थोड़ा सा वो हो गया था, परेशान रहता था, वाद विवाद होने लगा था। उसके अधिकारियों से भी कई बार हुआ है कि वाद विवाद हुआ है, मगर इस तरीके उसने अभी तक कदम नहीं उठाया था। मगर जिस दिन उसने ये बड़े अंजाम दिया था उस दिन ज्यादा ही परेशान था और उसने गोली मारकर अपने सीनियर की हत्या करके और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर छुप गया था। विकास, क्या आरोपी के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है? क्या उनको बुलाया गया है? जी, मैं आपको बता दूं अभी ये कह पाना मुश्किल है कि परिजनों को बुलाया गया है कि नहीं किया गया। हाँ, ये है कि फोन से उन परिवारजनों को सूचना दे दी गई है कि उसने अभी सिलेंडर कर दिया है और बाकायदा उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आज जवान ने सरेंडर किया है। 40 घंटे के बाद जेसीयू की हत्या का आरोपी है जवान, जिसने समर्पण कर दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर छुपा हुआ था आरोपी जवान। पुलिस लगातार कर रही थी आत्मसमर्पण करने की अपील। आर्मी पुलिस अधिकारी फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। विकास वर्मन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विकास, जानकारी दें इस खबर पर। जी, मैं आपको बता दूं कि 40 घंटे बीत जाने के बाद ही अचानक खुद जो कि आरोपी जवान है आके उसने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसे आर्मी और पुलिस
के जो आला अधिकारी हैं जो कि फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं और उससे लगातार चर्चाएं कर रही हैं कि किस कारण से उसने इस तरह का कदम उठाया है, और उसके परिवार वालों को भी ये सूचना दे दी गई है कि वो उसने सिलेंडर कर दिया है। और बकायदा उससे जो भी है उसने कई दिनों से जो कि अंदर ही रहा, उसे खाना भी नहीं मिल पा रहा था, उसे खाने आने की व्यवस्था की गई। बकायदा उससे आराम से पूछा जा रहा है, शांति से पूछा जा रहा है, और आर्मी के जो भी अधिकारी हैं उससे लगातार जो भी समस्याएं थी उसकी सुनने की कोशिश कर रही है। अभी 40 घंटे का वक्त बहुत लंबा होता है विकास, 40 घंटा ये छुप के रहा। इसके पीछे क्या कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर क्या इसकी मानसिक स्थिति चल रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो अपने ऑनर फैक्ट्री के जो मैनेजर है उन्होंने बताया कि ये 40 घंटे तक जो कि अंदर रहा, लगातार उससे जो फोन में चर्चा की जा रही थी उसके अनुसार उसे ये भी बता रहा था कि उसे 3 लोगों को मारना था, जिसने अपने सीनियर अधिकारी को पहले ही गोली मार के मौत के घाट उतार दिया था। तो चलिए 40 घंटे का वक्त के बाद समर्पण किया विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उन्होंने गन के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है और उनसे अभी बातचीत चल रही है, और जो भी कार्रवाई है पुलिस और आर्मी दोनों की दोनों अपने कर रहे हैं। इस संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट कटनी के हमारे डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, एएसपी साहब हैं, सीएसपी साहब हैं, सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिला है।